डिक्टेशन स्टार्ट होगा अब से 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। स्टिंग शब्द 1930 के अमेरिकन स्लैंग से निकला है, जिसका अर्थ है चोरी या धोखेबाजी की क्रिया जिसकी योजना पहले से ही तैयार कर ली गई हो। 1970 के आसपास यह शब्द अमेरिकन उपयोग में आने लगा, जिसका अर्थ था पुलिस के द्वारा डिज़ाइन गुप्त ऑपरेशन जो किसी अपराधी को फंसाने के लिए जाते थे। धीरे धीरे स्टिंग किसी अपराधी को पकड़ने के लिए जाल बिछाने का पर्याय बन गया है। अपराधियों को धोखे में रखकर की जाने वाली इस क्रिया में कई प्रकार से काम किया जा सकता है। किसी ड्रग सप्लायर को पकड़ने के लिए अवैध दवा खरीदना, रिश्वतखोर को खास तरह की पेशकश या किसी वेश्या अथवा दलाल को पकड़ने के लिए ग्राहक बनकर भेजना जैसे काम जो खुफिया पुलिस अपने मिशन के लिए करती थी, वह पत्रकारिता ने अपना लिया है। भारत में स्टिंग परंपरा के बीच पिछले कुछ सालों में पड़े हैं और बड़ी राजी से यह अपनी जड़ें जमा रहा है। विदेशों से उधार ली गई यह परंपरा आज भारतीय बाजार पर भी अच्छा खासा असर डाल रही है। पश्चिमी देशों से उधार लिए गए पत्रकारिता मंत्र स्टिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल न्यूज़ चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए बखूबी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बाजार में खड़े दर्शकों व विज्ञापनों को खींचने में एक स्टिंग के लाखों बोली लग रही हैं। विभिन्न चैनलों पर धड़ाधड़ दिखाए जा रहे स्टिंग ऑपरेशन कई तरह के होते हैं, जिनमें पहले से गैरकानूनी या असामाजिक कार्य करने वालों को लगाया जाता है, फिर बड़े तरीके से पुख्ता सबूतों के साथ फंसा लिया जाता है। इसके साथ ही देश का आम आदमी स्टिंग ऑपरेशन नाम की अवधारणा से परिचित हुआ था। ऑपरेशन वेस्ट एंड के तहत कुछ रिपोर्टरों ने वेस्ट एंड इंटरनेशनल नामक एक फर्जी कंपनी बनाई और इसके नाम से आर्मी के बड़े अधिकारियों को रिश्वत खिलाकर हथियारों के ठेके हासिल करने में सफलता प्राप्त की थी। इस खुलासे के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया था, जिस वजह से तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को इस्तीफा देना पड़ा। बीजेपी अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण और समता पार्टी की जया जेटली की छवि भी खराब हुई। इस ऑपरेशन की बदौलत 11 सांसदों को अपनी सदस्यता खोनी पड़ी। इन सांसदों को रिश्वत लेकर लोकसभा में संस्था के फायदे वाले सवाल पूछने का ऑफर दिया गया। आश्चर्यजनक रूप से इन सांसदों ने महज कुछ हजार रुपयों के लिए संसद में फर्जी सवाल पूछे। ऑपरेशन चक्रव्यूह इस स्टिंग के दौरान हमारे कई माननीय सांसदों ने कमीशन खाकर फर्जी प्रोजेक्ट के लिए अपने
एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से पैसा देना स्वीकार किया। उल्लेखनीय है कि हर एमपी को अपने इलाके के विकास के लिए हर साल देशवासियों के खून पसीने की कमाई से स्टॉप